सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा एक बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन, यानी कि हमारा प्रोटेक्शन नहीं है मगर यहाँ पर टेस्ट है ट्रांसफॉर्मर का, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। प्रोटेक्शन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मर का टेस्ट है, जिससे कि हमको पता है कि हमारी जो मैग्नेटिकल कोर है, जो हमारी कोर है जिसमें से हमारा जो ट्रांसफॉर्मर में फ्लक्स डेवलप करती है कोर, उसमें जो है वो फ्लक्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या नहीं, उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, उसमें इंटरटर्न फॉल्ट है या नहीं है, ट्रांसफॉर्मर की कोर में इंटरटर्न फॉल्ट है या नहीं है, इक्वली फ्लक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सब कुछ आज हम देखने वाले हैं एक टेस्ट के माध्यम से। वो टेस्ट है मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट, और उसके बारे में मैं आपको पूरा सब कुछ बताने वाला हूँ, तो एंड तक बने रहेगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और डिटेल्स वीडियो आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। और मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि ये वीडियो के बाद आपको पूरा पता चल जाएगा कि मैग्नेटिकल बैलेंस टेस्ट वो कैसे होता है। और दूसरा टेस्ट भी हम देखने वाले हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट टेस्ट, तो वो भी हम देखेंगे साथ साथ में। तो आप बने रहेगा लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता ही होगा कि कोई भी हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो जो है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, दो वाइंडिंग्स होते हैं। दो वाइंडिंग में ये है हमारा एच टी, मोस्टली यहाँ पर एच टी जो वाइंडिंग होता है वो हमारा डेल्टा में कनेक्ट होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि आपके घर के बाहर की जो डीपी है उसमें जो आ रहा है वो तीन ही वायर है, मगर जा रहा है यानी कि हमारे घर की तरफ आ रहा है वो चार वायर है। तो यहाँ पर तीन वायर है और यहाँ पर चार वायर है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा कोई किसी को सिंगल फेस चाहिए, हमारे यहाँ पर थ्री फेस भी होता है, सिंगल फेस भी होता है। तो किसी को सिंगल फेस चाहिए तो एक फेस और एक न्यूट्रल दे देंगे, तो ये सिंगल फेस, तो इसीलिए यहाँ पर न्यूट्रल होता है, यहाँ पे डेल्टा पे न्यूट्रल नहीं होता है। एच टी साइड ऑलवेज डेल्टा, एल टी साइड ऑलवेज स्टार होता है हमारे घर के आगे डीपी है उसमें। तो यहाँ पर मैंने कंसिडर किया है कि 33/11 केवी का यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ पर कनेक्शन dy11 है। तो d मीन्स डेल्टा, y मीन्स हमारा जो स्टार है वो, और 11 वो होता है -30 डिग्री, तो सॉरी +30 डिग्री, और 1 होता है वो हमारा -30 डिग्री होता है। तो वैसे ही हमारा कनेक्शन होता है। तो ये कनेक्शन दिया गया है। तो हमको यहाँ पर चेक करना है कि मैग्नेटिकल बैलेंस जो हमारे ट्रांसफॉर्मर में है वो हमारा बैलेंस है या नहीं है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है नहीं है फ्लक्स, और इंटरटर्न फॉल्ट तो नहीं है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर में। वो सब कुछ हम टेस्ट के बारे में चेक करेंगे। तो उसको चेक करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले न्यूट्रल लिंक हमारा ओपन होना चाहिए। यहाँ पर दिखा है न्यूट्रल लिंक शुड बी ओपन इन दिस टेस्ट। एंड हमको क्या करना है, सबसे पहले आर वाई है, उसमें आर और वाई के बीच में 415 वोल्ट देने हैं, एसी देने हैं 415 वोल्ट। और देखना है कि हमारा रीडिंग जो है वो हम देख सकते हैं हमारे किसी भी मल्टीमीटर की मदद से, तो मल्टीमीटर या वोल्ट मीटर। तो वाई बी के बीच में 310 वोल्ट, यहाँ पर आर वाई और वाई बी नज़दीक नज़दीक है, तो इसमें 70 to 80% है नियरेस्ट फेज में, और बी आर जो है वो थोड़ा दूर है, तो इसकी वजह से यहाँ पर 105। तो ये दोनों का जो सम है वो इसके इक्वल में होना चाहिए। तो ही ये जो है वो मैग्नेटिकल बैलेंस है वो कहलाएगा। तो ऐसे ही वाई बी में 415 वोल्ट देने और आर वाई और बी आर में मेज़र करना है, और उस दोनों का सम वाई बी के 415 वोल्ट की इक्वली होना चाहिए, या फिर आजू बाजू में हो जाना चाहिए। इक्वल नहीं, एग्जैक्ट इक्वल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आजू बाजू में भी थोड़ा चल जाएगा, +-5% हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, मगर 415 के आजू बाजू में हो तो चलेगा। तो इस दोनों का जो सम है वो 415 के आजू बाजू में होना चाहिए, और नियरेस्ट फेज में 70 to 80% होगा। ये होगा हमारा प्राइमरी वाइंडिंग के लिए, और ये है हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ब्लैक है, तो आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, मगर सॉरी इसके लिए। आर एन और आर एन की यहाँ पर जो है हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये स्टार वाला वाइंडिंग है, उसकी बात चल रही है। आर और एन के बीच में 210 वोल्ट देना है, तो वैसे ही वाई एन के बीच में 150, तो वही सेम नियरेस्ट फेज है इसके, तो 70 to 80% हो जाएगा इसमें, और इसमें 60%। तो इस दोनों का सम 210 के आजू बाजू होना चाहिए। तो ये वो भी सेम है कि वाई एन में 210 लेते हैं और आर एन और बी एन में चेक करते हैं। तो वैसे ही
और फिर से लास्ट में bn में 210 देते हैं और इस दोनों का सम करते हैं और इसके बराबर होना चाहिए 210 यहाँ पे देते हैं। तो वैसे ही सेम यहाँ पर जो वैसे ऊपर किया वैसे ही नीचे किया। तो सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों में ही हम ऐसे मैग्नेटिकल बैलेंस है कोर या नहीं है वो ऐसे चेक करते हैं। तो ये सम है वो दोनों का सम इसके आजू बाजू में हो जाना चाहिए 415 के आजू बाजू में। तो ऐसे हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी में तो होता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो कोर है वो मैग्नेटिकल बैलेंस है ये कंसीडर हो जाता है। समझ में आ गया होगा? तो समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई इलेक्ट्रिक मैन को आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे बहुत ही काम के वीडियोस हम उस पर ला रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।